हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ये जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, इन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं, देखो बच्चों आपको दिख रहा है, ठीक है, मिनी शॉर्ट सीरीज। तो जो आज की जो वीडियो है इसमें हम मिनी शॉर्ट सीरीज लेके आए हैं, ऑल नेम्स रिएक्शन। तो जो नेमिंग रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका हम पार्ट 1 लेके आए हैं बच्चों। इस पार्ट 1 में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे आज। पहला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसके बाद में जो पार्ट 2 आएगा बच्चों, उसमें 2 और चैप्टर कवर करे जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा अमाइन, और तीसरा उसमें जो चैप्टर होगा वो बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में 1-2 नेमिंग रिएक्शन है, जैसे ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन, ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूड हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, ठीक है, होने वाला है। तो ये जो वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम देखते हैं कितनी नेम रिएक्शन है पार्ट 1 में, 2 चैप्टर में, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन की करते हैं। तो पहली रिएक्शन जो आती है वो आती है, ठीक है, नेम रिएक्शन है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस बच्चों, ग्रुप प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन का, ठीक है। अल्कोहल से ये रिएक्शन कराई जाती है। जब अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो बच्चों यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है और अल्काइल हैलाइड RCl प्लस H2O बन जाता है, और इस मेथड को हम कह देते हैं ग्रुप प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये है हमारे पास डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है, ये भी अल्कोहल की रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2। बच्चों SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, यानी प्रिडीन की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो यहाँ पर RCl बनता है, SO2 गैस बनती है जो कि उड़ जाती है, और HCl बनती है जो कि गैस होती है, उड़ जाती है। बच्चों डार्जेन रिएक्शन से प्योर अल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है, बताओ ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिससे प्योर आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और वो रिएक्शन है डार्जेन। क्यों ऐसा होता है ये भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो इसमें जो 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं डार्जेन रिएक्शन में, वो दोनों गैसेज हैं, दोनों एस्केप कर जाएंगी। तो एस्केप होने के बाद में जो बचेगा वो प्योर अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो डार्जेन रिएक्शन हमारी दूसरी नेमिंग रिएक्शन है। तीसरी नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, मार्कोवनी कॉब रूल। मार्कोवनी कॉब रूल से भी हम हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाई जाती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, प्रोपीन, इसकी रिएक्शन आपने करा दी HX में आप HCl, HBr, HI ले सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में जैसे ही हम कराते हैं तो हेलोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन कम होते हैं, वो तो मेजर प्रोडक्ट होता है, और उस पे जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, वो माइनर प्रोडक्ट होता है। यानी इस केस में हमें मिलता है CH3CHX और CH3 प्लस, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दूसरी केसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ मिलता है CH3, CH2, ठीक है, X, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बच्चों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्कोवनी कॉब रूल है, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको रीअरेंजमेंट के बाद ही हेलोजन को चिपकाएं। अगर पहले आपने चिपका दिया तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चौथी जो नेमिंग रिएक्शन है हमारी, चौथी नेमिंग रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चौथी नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, ठीक है, चौथी नेमिंग रिएक्शन होती है एंटी मार्कोवनी कॉब रूल, एंटी मार्कोवनी कॉब रूल, ठीक है। और इसी को हम, दूसरे नाम है, इसी को हम खरास इफेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये खरास इफेक्ट होता है, ठीक है, खरास इफेक्ट। और ये खरास इफेक्ट वो सर्दी वाला नहीं है, फिर आप सर्दी वाला खरास इफेक्ट समझे, ये सर्दी वाला खरास इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका नाम है खरास इफेक्ट। इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह देते हैं। तो देखो इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr से ही कराई जाती है, और ये आपको ध्यान रखना है, खरास इफेक्ट हाइड्रोजन हैलाइड में केवल HBr देता है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ये रिएक्शन कराई जाती है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है अगर उस पे हेलोजन एटम लग जाता है तो ये रिएक्शन ये मेजर हो जाता है, और जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे लगता है वो माइनर प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मतलब CH3 CHBr और CH3 ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, और अगर इसका प्रोडक्ट ये बनता है CH3 CH2Br ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बच्चों इसमें होता क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो जो मार्कोनी के अपोजिट प्रोडक्ट होते हैं, मार्कोनिकॉफ में ये मेजर होता है मगर एंटी में ये माइनर होगा, ये माइनर होता है यहाँ पर ये मेजर हो जाएगा। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपल सा आप डायरेक्ट ही रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें अगर हम बात करें फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। और होता क्या है इसमें बच्चों एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड कोई एक ले सकते हैं। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, NaI से कराते हैं, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड से करा देता हूँ बच्चों, ठीक है। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड दोनों ही लिए जाते हैं। सोडियम आयोडाइड से ये रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ से आप NaCl में डिब्बे में बंद कर सकते हैं, और यहाँ से बन जाता है एल्काइल आयोडाइड और NaCl। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था CBSE में कि ड्राई एसीटोन का क्या यूज़ है। बच्चों ड्राई एसीटोन जो होता है उसकी प्रेजेंस में जो NaCl या NaBr जो बनेंगे वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व होने के वजह से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इस कंडीशन में एल्काइल आयोडाइड ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड क्या होगी, बढ़ जाती है। और यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड बढ़ जाएगी तो ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन हो जाएगी एल्काइल आयोडाइड बनाने की, ठीक है। इसके बाद छठी रिएक्शन अगर हम बात करें तो छठी रिएक्शन हमारे पास होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हम रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड होते हैं। इसकी रिएक्शन आप एल्काइल क्लोराइड ले रहा हूँ, एल्काइल ब्रोमाइड मैंने बता दिया आपको। इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड। बच्चों यहाँ पर जो मेटालिक फ्लोराइड होते हैं AgF हो सकता है, SbF3 हो सकता है, Hg2F2 होता है, ठीक है, CuF2 होता है, यानी मेटल जो मेटल का फ्लोराइड होगा। जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो AgCl डिब्बे में जाता है, और यहाँ से आप बन जाएंगे RF और प्लस AgCl, और AgCl जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है, और इस केस में एल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन व्हाट, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है, और ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसके बाद सातवीं रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। सातवीं रिएक्शन जो है बियॉन्ड ऑफ NCERT है, मगर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और सातवीं रिएक्शन है बोरोडीन हुंसीडेकर रिएक्शन, ठीक है, बोरोडीन हुंसीडेकर, ठीक है, रिएक्शन। तो ये है बोरोडीन हुंसीडेकर रिएक्शन। तो इसमें तो बच्चों होता क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन से ये रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड जाइलिन एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है। और जैसे ये रिएक्शन कराई जाती है तो हमें मिलता है CH3Br एल्काइल ब्रोमाइड, साथ में मिलती है CO2 गैस और प्लस AgBr मिलता है। बच्चों कई बच्चे इसको रटते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसके ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड OOAg लिख देना है और प्लस Br2। अब आप देखते चले CCl4 और जाइलिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो करते क्या है बच्चों, सबसे पहले आप देखो ये डिब्बे में क्या बनी, ये CO2 है, तो सबसे पहले आप CO2 निकाल के फेंको। तो पहले प्लस ऑफ CO2 आपने निकाल के फेंक दिए। तो CO2 निकालने पे ये Br2 Ag और Br की रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा AgBr। अब बच्चा क्या, CH3 है, CH3 को एक Br दे दो,
ये आप देखेंगे तो सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इसी शॉर्ट ट्रिक से, आप इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, कि क्या आंसर होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। प्लस Br2 CCl4 ओब्लिक ज़ाइलिन। अब आपको प्रोडक्ट कमेंट करके बताने हैं कि सर ये अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, ये CO2 बनेगी और AgBr, वो तो साथ साथ बनते चलेंगे। ये थी क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो नेमिंग रिएक्शन 7 थी, जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन आती है जो हेलो एल्केन में है, ठीक है, और वो है 8वीं रिएक्शन, ठीक है, बोरोडीन हुंसीडेगर के बाद जो रिएक्शन आती है। इसमें अगर हम बात करें वुड्स रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और होता क्या है, यहाँ से आप 2NaX को डिब्बे में बंद करो, RR बन जाते हैं, RR और प्लस 2NaX। बच्चों यहाँ पर इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाए जा सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ एल्केन के प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर कार्बन के जो प्रोडक्ट होते हैं, एल्केन होते हैं, उनकी यूटिलिटी कम होती है कंपैरिजन टू इवन नंबर। तो इससे इवन नंबर बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। इसके बाद 9th होती है हमारे पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ये भी हमारे पास क्या होती है, हेलो एल्केन के 2 प्रोडक्ट, मतलब 2 मॉलिक्यूल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर ही लेते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराई जाती है। ZnX2 बाहर निकाल दो, यहाँ से RR और प्लस ZnX2 बन जाता है, ठीक है, ZnX2 बाहर हो जाता है। बच्चों इस मेथड से हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन भी बना सकते हैं, ऑड नंबर कार्बन एल्केन भी बना सकते हैं। दोनों की यूटिलिटी बराबर बराबर की होती है, ठीक है, मतलब बनते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। अगला अगर हम बात करें तो 7 और 8 रिएक्शन हो चुकी थी, 8। इसके बाद अगर हम बात करें 9 रिएक्शन हो चुकी हैं। 10वीं रिएक्शन के बाद बढ़ते हैं, तो 10वीं रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, 10वीं रिएक्शन है वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग रिएक्शन है, या 9वीं या 10वीं जो भी होगी वो तो आप काउंटिंग देख ही सकते हैं। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक हमारे पास हेलोएरिन होता है, हेलोएरिन की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं। दूसरा हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, मतलब हेलो एल्केन होता है, और यहाँ पर भी हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ से 2NaX क्या कर देते हैं, रिलीज, और बेंजीन के सर पे क्या लग जाता है, R आके लग जाता है, यानी कि ये अल्काइलिक बेंजीन, अल्काइल बेंजीन हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था CBSE में, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, वुड्स फिटिंग से था, आप कर सकते थे, ठीक है। कुछ नेमिंग रिएक्शन 11th के बारे में बात करें, 11th या 10th जो भी हो वो देख लेना। अगली होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ठीक है, फिटिग रिएक्शन में हम दोनों हेलोएरिन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएरिन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है। हेलोएरिन के क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर आप लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, 2NaX डिब्बे में चले जाते हैं, और यहाँ से डाई एराइल या बाईफिनाइल, डाई एराइल या बाईफिनाइल अगर हम बात करें तो बाईफिनाइल आपको प्रोडक्ट बनता है, और साथ में बनती है 2NaX। तो ये थी हमारे पास 11th रिएक्शन। और 12th जो रिएक्शन है वो हमारे पास होती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन भी बियॉन्ड ऑफ NCERT है, मगर इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, कॉपर के साथ में ये रिएक्शन कराई जाती है, आइडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ से भी बच्चों होता क्या है, Cu2I2 रिलीज हो जाता है, और बाईफिनाइल एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है, ये बन गया बाईफिनाइल, और साथ में बनता है Cu2I2। तो ये थी हमारे पास हेलो एल्केन हेलोएरिन की 12 नेम्ड रिएक्शन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी है इसकी नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, तो उस पर ब्रीफ नोट बना दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, मतलब अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर हमारे पास है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो 12 क्वेश्चन, 12 नेमिंग रिएक्शन हो गई थी। 13वीं नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन देते हैं, ठीक है, यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कोहल का, ठीक है। इसमें होती क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन होती है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइवोरेन से B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ओब्लिक H2O2 और साथ में लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। जैसी ये रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें मिल जाता है CH3 CH2 CH2OH और प्लस BOH का होल थ्रेड। बच्चों इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और टर्मिनल अल्कोहल हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 14 है रायमर-टेमा रिएक्शन। रायमर-टेमान रिएक्शन, रायमर-टेमा रिएक्शन क्या है, तो ये फिनॉल की रिएक्शन है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है, NaOH क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH, ये पहला रिएजेंट लिया जाता है। सेकंड रिएजेंट अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करा दें तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड लाइक दिस और एक मिलता है पैरासैलिसिल एल्डिहाइड OH और CHO। बच्चों इसमें जो ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर क्यों होता है, मेजर इसलिए होता है क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पैरा, तो ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर हो जाता है, ठीक है। 15 जो रिएक्शन है बच्चों ये हमारे पास है कोल्बे-शिम्ट रिएक्शन, कोल्बे-शिम्ट रिएक्शन। बच्चों कोल्बे-शिम्ट रिएक्शन में होता क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिनॉल होता है और फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा देते हो, ठीक है। यहाँ पर हम CO2 और NaOH KOH लेते हैं, बेस के प्रेजेंस में कराई जाती है। सेकंड में आप एसिडिफिकेशन करा देते हो। एसिडिफिकेशन कराने पर हमें मिलता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड लाइक दिस, और दूसरा मिलता है पैरासैलिसिलिक एसिड OH और COOH। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाती है और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और ये नेमिंग रिएक्शन 16 है जो कि एल्कोहल और फिनॉल और ईथर में ज़्यादातर आती है। ये लास्ट रिएक्शन है एल्कोहल फिनॉल, मतलब आज की वीडियो की, ठीक है। 16 नेमिंग रिएक्शन हमने कर ली हैं, 16 नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है इसमें बच्चों, एल्का ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा देते हैं। एल्का ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं, एल्काइल हैलाइड से। तो पार्शियली पॉजिटिव होगा पार्शियली नेगेटिव, इसका इस पर अटैक होता है लाइक दिस। तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हमें ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलता है ROR और साथ में मिल जाता है NaX। बच्चों इस मेथड से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है बच्चों SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर हम इसके पॉइंट्स लिखें तो क्या होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं SN2 मैकेनिज्म फॉलो बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, WS शॉर्ट में लिख दिया है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम बात करें तो ये जो ईथर है CH3, या हम इसमें एक चीज़ और देखें, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है, जैसे ये देखो आप CH3ONA और प्लस CH3BR, आपसे ये रिएक्शन कई बार कंप्लीट कराएगा। और एक बार तो मैंने इसका रीजनिंग क्वेश्चन देखा है, कह रहा है कि सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम टर्शरी 3 डिग्री ब्रोमाइड से करा देते हैं या टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो हमें ईथर नहीं मिलता है, इसके जगह पे एल्कीन मिलती है। ये क्यों होता है, कमेंट कीजिए अपना रीजन, क्या एक्सप्लेन करिए क्या रीजन हो सकता है। तो बच्चों जब भी अगर हम बात करें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बच्चों आपको पता हो तो ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो फॉलोड करता है, ठीक है। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में SN2 जो मैकेनिज्म होती है वो फॉलो होती है। तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्टर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री जो एल्काइल
हैलाइड होते हैं वो बहुत स्लो SN2, पहले तो बात करें SN2 देते ही नहीं है, क्यों, रेट कम हो जाती है, स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्टेरिक इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से, और एल्का ऑक्साइड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और एल्का ऑक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन ना होकर यहाँ ईथर नहीं बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और कौन सा एलिमिनेशन होगा, तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पर एल्कीन बनेगी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बच्चों ये मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस देखो H या Br और NaBr बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करें तो यहाँ से बीटा H हटाए और CH3O था, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसका ईथर बना के चले आते हैं तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इससे एल्कीन बनेगा। अगर आपको ईथर बनाना है तो आप एल्को ऑक्साइड ले सकते हैं 3 डिग्री का, जैसे अगर आप चाहें तो ये एल्को ऑक्साइड आप ले सकते हैं लाइक दिस, CH3ONA आपने ले रखा है, और यहाँ से आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लें, तो ये एल्को ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, पूरी कंडीशन है, फेवरेबल है SN2 रिएक्शन हो जाए। और SN2 रिएक्शन होने पर यहाँ पर आपको ईथर एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3O CH3, और साथ में आपको मिल जाएगा NaBr। तो बच्चों ये आज की नेमिंग रिएक्शन थी, पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास 16 रिएक्शन थी जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन तथा एल्कोहल, फिनोल और ईथर से थी, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे, रिवाइज करें, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम बात करें इनमें से टॉप इंपोर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी जो बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, तो उनमें से टॉप 5 रिएक्शन इसमें थी। एक रामाटीमान है, कोलबेशिम्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 हो गई। इसके बाद वुड्स फिटिंग हो गई, ठीक है, और फिटिंग रिएक्शन हो गई। ये 5 तो आप ये मान के चलो आती ही है रिएक्शन, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।